कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी, जनता और ज़्यादा जुड़ेगी। एक महीन बात, चूँकि गांधी टीवी सच की तलाश में बहुत गहराई तक जाता है और सच को खोज कर लाता है और सच को सच की तरह पेश करता है। राजस्थान की बात करें हम, तो राजस्थान में एक बहुत बड़ा धड़ा मुख्यमंत्री के साथ खड़ा है और सचिन पायलट को गाली दे रहा है। वहीं दूसरा धड़ा सचिन पायलट के साथ खड़ा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गाली दे रहा है। तीसरा धड़ा वो भी है, दोनों धड़े से अलग आला कमान के साथ खड़े होने का नाटक करता है या खड़ा है, लेकिन वो इन दोनों को गाली दे रहा है, इन दोनों को कोसता है कि ये दोनों लड़ते हैं। लेकिन इन तीनों धड़ों के अलावा भी एक और वर्ग है जो राहुल गांधी के साथ यात्रा में दिखाई दे रहा है, जो न आला कमान के साथ खड़ा है, न सचिन पायलट के साथ खड़ा है, न अशोक गहलोत के साथ खड़ा है। और कांग्रेस पार्टी के साथ पूरे देश में ये जो चौथा धड़ा है, ये अब उभर कर सामने आ रहा है। हम आपसे सीधे सा सवाल करना चाहते हैं कि कांग्रेस के हित के लिए क्या है और आप वर्तमान में किसके साथ खड़े हैं? राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के सदस्य तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास टीम के खास व्यक्ति, और इसके आगे अगर हम जाएं तो माली समाज के रत्न इन्हें कहा जाता है, क्योंकि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और उससे भी अलग एक पद और है, जितने भी टेंट डीलर्स हैं उनके भी ये सरपरस्ती हैं और उनके लिए भी मार्गदर्शन करते हैं। सरकार में रहकर सरकार से टेंट व्यवसायियों के लिए लड़ते हैं। मैरिज गार्डन एसोसिएशन जो आपका बना हुआ है, तो प्रेसिडेंट है, उसके अध्यक्ष हैं, उनके लिए भी लड़ते हैं। तो समाज के हर तबके से जुड़े हुए हैं, समाज के व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, युवा नेता हैं और ऐसे क्षेत्र से ये बिलोंग करते हैं जहां एक अदद अच्छे पदाधिकारी, अच्छे विधायक की तलाश पिछले लगभग 4 या 5 विधानसभा चुनाव से लगातार है, सांगानेर विधानसभा। आज हम आपसे कुछ सवाल लेकर आए हैं, कुछ कांग्रेस के सवाल, कुछ क्षेत्र की जनता के सवाल, कुछ व्यवसायियों के सवाल। भवानी जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आज हम चैनल में लगातार तीसरी बार आपके पास आए हैं, जनता की डिमांड आपके लिए बहुत अधिक है। हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि वर्तमान में सरकार उथल पुथल चल रही थी, एक बड़ी उथल पुथल का दौर था। पिछली बार जब हम आपके पास आए तब आपने कहा कि अशोक गहलोत सरकार कहीं नहीं जाएगी, अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री रहेंगे और राजस्थान मॉडल प्रदेश होगा। अब चूंकि राजस्थान को मॉडल प्रदेश बनाने की घोषणा स्वयं राहुल गांधी ने कर दी है, आला कमान ने कह दिया है, तो ऐसे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये प्रदेश मॉडल, जो कि मैंने तो पहले भी कहा था, आपने 21 तारीख को आप आए थे अक्टूबर में, जब हमें नए प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले थे, आपने उनको लेके भी क्वेश्चन किया था और आपने ये भी कहा था कि 2023 में आप की सरकार की क्या पोजीशन रहेगी। मैंने उस वक्त कहा था कि राजस्थान एक ऐसा मॉडल बन गया है और वो मॉडल बना है, वो गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, हिमाचल में चुनाव हो रहे हैं और जो 2024 के चुनाव होंगे, 2024 के चुनावों के अंदर पूरे देश के अंदर राजस्थान मॉडल होगा। तो इसके लिए तो मैं देखो, माननीय हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने राजस्थान के मॉडल को एक नेशनल मॉडल बना दिया एक तरह से, कि जो राजस्थान के अंदर जो योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं या सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं हैं, उनको एक मॉडल बना के गुजरात में कह दिया उन्होंने कि गुजरात में हमारी सरकार बनेगी तो जो राजस्थान का मॉडल है वो यहाँ लागू करेंगे। तो इसलिए एक तो गांधी चैनल को, आपके टीवी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब जब आप हमारे व्यूज़ लेते हैं, हमारे स्टेटमेंट लेते हैं, हमारे से बातचीत करते हैं, जो हम कहते हैं वो बिल्कुल हकीकत होता है। इसके लिए गांधी टीवी चैनल का
बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी टीवी हमेशा आप लोगों की विचारधारा को आगे पहुंचाने का कार्य करता है, और वो आगे पहुंचकर क्या रूप लेता है ये कांग्रेस के बड़े नेताओं या संबंधित अधिकारियों के ऊपर होता है। चूँकि राजस्थान में अशोक गहलोत जैसे संवेदनशील नेता हैं, हम उनका धन्यवाद देते हैं कि वे गांधी टीवी को देखते हैं और गांधी टीवी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर फैसला भी देते हैं, निर्णय भी लेते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं। सांगानेर विधानसभा से आप बिलोंग करते हैं, क्या कारण है लंबे समय से सांगानेर में कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई, और कितना मतलब लगभग मेरे से इंदिरा मायाराम के बाद से अभी तक वहाँ कोई विधायक आपको नहीं मिल पाया, और इस बार आप उस मिथ को कैसे तोड़ने वाले हैं? देखिए, ये मिथ तो तोड़ेगी वहाँ की जनता। और मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि सांगानेर विधानसभा जयपुर की ऐसी सीट है जहाँ से हम सबसे ज़्यादा वोटों से हारते हैं। अगर 2009 की बात करें तो हम करीब 35,000 वोटों से हारे थे जब सुरेश मिश्रा जी चुनाव लड़े थे, और 2013 की बात करें तो हम लगभग 60,000 वोटों से हारे थे। उस वक्त में हमारे उस टाइम पे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी थे सम्मानीय संजय बाफना जी। तो 65,000 वोटों के 60 और 65 के लगभग हम तब हारे थे। और जो पिछला चुनाव था जब हमारी सरकार बनी है और 99 सीटें जीत के आए थे, जयपुर शहर में 5 सीटें जीती हमने, और सांगानेर सीट में फिर हम 36,000 वोट से हार गए। पुष्पेंद्र जी भारद्वाज जो कि हमारे युवा नेता हैं, उनको टिकट दिया गया। उसमें कारण क्या रहा ये तो खैर मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ हमेशा कि जनता की चाहत ये रहती है कि हमारे बीच का व्यक्ति सब नेताओं को, सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलने वाला व्यक्ति, जनता की चाहत, जनता के बीच का जनप्रतिनिधि हो, ये जनता की हमेशा सोच रहती है। यही कारण हो सकता है शायद कि जो मैंने अभी बताया वो प्रत्याशी हमेशा एक्सपेरिमेंट करने के लिए कांग्रेस पार्टी उतारती है। तो मैं नहीं करा कि मैं पार्टी मुझे टिकट दे, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि स्थानीय कार्यकर्ता हो। वहाँ के कई नेता ऐसे हैं जिनके 10-10 पीढ़ियों से यहीं रह रहे हैं और 2-3 पीढ़ियों से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। ऐसे नेता भी हैं, उनको भी मौका देना चाहिए। मैं खुद जहाँ हम बैठे हैं, ये सांगानेर विधानसभा का हिस्सा है, सांगानेर तहसील है। ये मेरी जो ज़मीन जायदाद है, खेती बाड़ी है मेरी यहाँ, आज भी खेती करता हूँ मैं। बिजनेस करना एक अलग बात है, बिजनेस भी कर रहा हूँ, लेकिन खेती बाड़ी भी है। मेरे दादाजी भी खेती करते थे इसी खेत में, मेरे पिताजी भी खेती करते थे, और आज मैं भी खेती बाड़ी कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये कि हमारे जैसे कार्यकर्ता जो लोकल ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ खप गई और पार्टी के अंदर सेवा करते करते खप गई, तो ऐसे मेरे जैसे कई कार्यकर्ता हैं। पार्टी को विचार करना चाहिए कि सांगानेर की विधानसभा के बीच का कार्यकर्ता हो, यहाँ का पुश्तैनी रहने वाला हो, जनता के बीच का रहने वाला हो, जनता के सुख दुख में साथ आने वाला हो, कार्यकर्ताओं से दुर्भावना नहीं रखने वाला हो। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि मेरा जो एक सोच है, मेरे विचार है, मेरी कार्यशैली है, हमेशा ये रही है कि कांग्रेस का छोटा बच्चा, अगर 5 साल का बच्चा भी कांग्रेस का झंडा लेके चलता है, वो कांग्रेस का सर्वमान्य कार्यकर्ता है, उसको भी हमें साथ रखना चाहिए। और चाहे कांग्रेस में 100-125 साल का कितना ही सीनियर नेता हो, कांग्रेस विचारधारा का व्यक्ति हो, उसको भी हमें सम्मान देना चाहिए। दुर्भावना कभी नहीं रखनी चाहिए कि यार ये नेता है मेरे को नुकसान करेगा, ये नेता मेरे को नुकसान करेगा, ये नेता है जो आगे बढ़ेगा मुझे नुकसान करेगा, ऐसी दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। सबको साथ लेके चलेंगे तो निश्चित तौर पे 2023 में जो चुनाव आएंगे उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की जो योजना है उसका पूरा लाभ सांगानेर की जनता को मिल रहा है। और अभी यहाँ से हमारी सीट नहीं है, यहाँ अशोक लाहोटी जी भारतीय जनता पार्टी के जो है एमएलए हैं और लगभग 36,000 वोटों से जीत के आए। पुष्पेंद्र जी
भारद्वाज जी यहाँ से चुनाव लड़े, वो 36,000 वोटों से हारे। उसके बावजूद भी हारी हुई सीट पे इतना विकास हुआ है, इतने काम हुए हैं कि अगर एक एक चीज़ को गिनवाएंगे हम तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी। कहीं हारी हुई सीट पे, यानी कि हमारी कांग्रेस की सीट नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की जो सोच है वो सोच है कि आम व्यक्ति का भला होना चाहिए। तो जितनी भी योजनाएं हैं वो योजना यहाँ धरातल पे आई है, चाहे बीसलपुर की लाइन का पानी पहुँचाने का काम हो, रोडों का मामला हो, या फिर इंग्लिश मीडियम जो महात्मा गांधी तो पार्टी को क्या प्रायोरिटी रखनी चाहिए ऐसे विधानसभाओं में? सांगनेर की नहीं बात करते, तमाम विधानसभाएं जहां आपके लोग हारे हैं और अब दोबारा वहां चुनाव लड़ना है, तो वहां पर क्या प्रायोरिटी रखनी चाहिए टिकट बांटते वक्त? देखिए, प्रायोरिटी तो अगर पार्टी को रखेगी, अच्छा विचार है पार्टी का, अच्छा प्रायोरिटी रखेगी, अच्छा लीडर की भी तलाश है पार्टी को, लेकिन इस पे प्रायोरिटी सबसे पहले ये होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति कब से पार्टी में सेवा कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, लोकल कार्यकर्ता हो, जनता के बीच सहजता हो, उसकी उसकी उपलब्धता हो। ये नहीं है कि जनता तो ढूंढ रही है कि हमारे नेता कहाँ है, नेता दिल्ली के अंदर घूम रहे हैं और या नेताओं के आगे पीछे डोल रहे हैं। नेता वो कार्यकर्ता हो जो कि जनता के बीच में रहे, जनता के सुख दुख में शामिल रहे, सर्वमान्य हो। कांग्रेस के प्रत्येक नेता उसको चाहता हो, प्रत्येक कार्यकर्ताओं की वो सहजता से मिलता हो, उनकी इज्जत करता हो, उनका सम्मान करता हो। हम एक दूसरे कार्यकर्ता, कांग्रेस के एक दूसरे कार्यकर्ता की सम्मान करेंगे, उनको इज्जत देंगे, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी और जनता और ज़्यादा जुड़ेगी। कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी, जनता और ज़्यादा जुड़ेगी। एक महीन बात, चूँकि गांधी टीवी सच की तलाश में बहुत गहराई तक जाता है और सच को खोज कर लाता है और सच को सच की तरह पेश करता है। राजस्थान की बात करें हम, तो राजस्थान में एक बहुत बड़ा धड़ा मुख्यमंत्री के साथ खड़ा है और सचिन पायलट को गाली दे रहा है। वहीं दूसरा धड़ा सचिन पायलट के साथ खड़ा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गाली दे रहा है। तीसरा धड़ा वो भी है, दोनों धड़े से अलग आला कमान के साथ खड़े होने का नाटक करता है या खड़ा है, लेकिन वो इन दोनों को गाली दे रहा है, इन दोनों को कोसता है कि ये दोनों लड़ते हैं। लेकिन इन तीनों धड़ों के अलावा भी एक और वर्ग है जो राहुल गांधी के साथ यात्रा में दिखाई दे रहा है, जो न आला कमान के साथ खड़ा है, न सचिन पायलट के साथ खड़ा है, न अशोक गहलोत के साथ खड़ा है। और कांग्रेस पार्टी के साथ पूरे देश में ये जो चौथा धड़ा है ये अब उभर कर सामने आ रहा है। हम आपसे सीधे सा सवाल करना चाहते हैं कि कांग्रेस के हित के लिए क्या है और आप वर्तमान में किसके साथ खड़े हैं? देखिए, नेता होते हैं पार्टी में। आपका क्वेश्चन, पहली बात तो देखो क्वेश्चन नहीं है ये, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि जो कार्यकर्ता किसके समर्थन की बात करें। देखिए, सबसे पहला तो है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पे चलने वाला कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होता है। जो कांग्रेस पार्टी पे विचारधारा पे विश्वास रखता हो, उसमें चाहे नेता हमारे कोई भी हो सकते हैं। आज हमारे यहाँ के पूर्व कितने मुख्यमंत्री रहे हैं, कितने प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और कितने प्रदेश अध्यक्ष आगे रहेंगे। नेता जो भी हो उनका सम्मान करना कार्यकर्ता का धर्म होना चाहिए। आज अगर मान लो हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब है, ये बात अलग है कि मैं व्यक्तिगत तौर पे गहलोत साहब को चाहता हूँ, उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो गांधीवादी सोच है, जो उनका नेचर है, उनकी एक सहनशीलता है, सहजता है, वो मुझे बहुत पसंद आती है। तो वो मेरे आइडल है, वो एक अलग बात है। बट कांग्रेस में नेता चाहे डोटासरा जी हो, आज प्रदेश अध्यक्ष हमारे सम्मानीय नेता है, चाहे उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष हमारे सचिन पायलट साहब रहे हो, वो भी हमारे सम्मानीय नेता थे। उनसे पहले बीडी कल्ला जी हो या गिरजा व्यास जी रहे हो, डॉक्टर चंद्रभान जी रहे हो। जो जिस पद पे आता है उस पद की गरिमा होती है। हम सबका धर्म बढ़ता है कि पद की गरिमा का ध्यान रखे और उस नेता का सम्मान करें। तो आपका क्वेश्चन जो है उसका जवाब इस तरीके से देना गलत होगा, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो पद पे रहे नेता उस पद पे सम्मान करना चाहिए। हमारे आइडल अलग हो सकते हैं, लेकिन विचारधारा कांग्रेस की होनी चाहिए। और आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, आला कमान की बात कर रहे हैं, आला कमान तो आला कमान ही है, आला कमान तो सबसे ऊपर है। और राहुल गांधी जी जो गांधी परिवार से हैं, गांधी परिवार को मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था
कि गांधी परिवार तो कांग्रेस पार्टी की हार्ट है, हार्ट। गांधी परिवार के बिना कांग्रेस पार्टी अधूरी है, क्योंकि गांधी परिवार ने जो कांग्रेस को दिया है और जो इस देश को दिया है वो अमिट है। दुनिया नहीं रहेगी लेकिन ये इतिहास ज़रूर रहेगा। हमारे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने, उनकी जो सीना था छलनी हो गया था, देश के लिए कुर्बान हो गई, लेकिन देश को एक रखा, अखंड रखा। ये इतिहास है। देश को अलग नहीं होने दिया, टुकड़े नहीं होने दिए, ये इतिहास है। राजीव गांधी जी बहुत छोटी उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे। और जो आज सोशल मीडिया का जो ज़माना है, आईटी सेल, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाने वाले राजीव जी थे। उस वक्त में ये बीजेपी के नेता बैलगाड़ियों पर बैठ के, जिनमें से कई तो दिवंगत हो गए, बैलगाड़ियों में बैठ के संसद के चारों तरफ घूमा करते थे और विरोध करते थे आईटी का, कि नहीं साहब, हम तो नहीं लाने देंगे, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में लागू नहीं होने देंगे। लेकिन उन्होंने वो लेके आए और आज हम बैठे बैठे देश दुनिया में क्या हो रहा है वो सारी टेक्नोलॉजी हमारे सामने है। इंदिरा गांधी अपनी मौत से पहले उन्हें ये पता था कि उनकी मौत होने वाली है, इसीलिए उन्हें देवी भी कहा जाता है कि वे कई बातों का पहले से ही आभास जता देती थी। 30 से अधिक गोलियां उन्हें मारी गई और जब उनसे कहा गया कि आपके साथ जो निजी अंगरक्षक हैं वो आपके साथ गलत कर सकते हैं, आपके साथ धोखा कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मेरे अंगरक्षकों पर पूरा भरोसा है और मुझे मेरे देशवासियों पर पूरा भरोसा है। और उसके बाद उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि अगर मैं मारी जाती हूँ तो मेरा एक एक कतरा खून का इस देश की एकता और अखंडता को मजबूत करेगा। मरने से चंद घंटों पहले दिए गए ये बयान आज भी कांग्रेस के लिए प्रेरणा देते हैं। और राजीव गांधी को भी सूचना दी गई थी कि आपकी जान को खतरा है, लेकिन उन्होंने देश के नज़दीक श्रीलंका में दुश्मन देश के सुरक्षात्मक प्रणाली को आने से रोकने के लिए शांति सेना भेजी और शांति सेना के कामों को गलत तरीके से आंका गया और लिट्टे ने वहाँ राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया। इन दोनों हत्याओं के पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है, किसी राजनीतिक व्यक्ति ने इनकी हत्या नहीं की है। देश की एकता, अखंडता और मजबूती को बनाए रखने के लिए यह रिस्क लेना पड़ा इन दोनों नेताओं को, और उन्होंने ये रिस्क लिया और उसके बदले में उन्हें अपने जान की कुर्बानी देनी पड़ी। इसलिए गांधी परिवार आज देश के लिए प्यारे हैं। और आज जो देश का प्यार राहुल गांधी के साथ उमड़ रहा है वह राहुल गांधी की वजह से नहीं है, वह राहुल गांधी की दादी की उस कुर्बानी की वजह से है जिसे देकर उन्होंने कभी खालिस्तान हिंदुस्तान में नहीं बनने दिया। वह राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी के उस कुर्बानी की वजह से है जिसे देकर उन्होंने तमिलनाडु टूटने नहीं दिया। देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए अगर किसी नेता ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है तो वो हिंदुस्तान के माँ बेटे। किसी भी अन्य देश में 2 पीढ़ी लगातार देश के लिए कुर्बान होती हुई ऐसे कोई इतिहास नहीं है। हम इस काम को आगे बढ़ाते हैं। हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहते हैं। राजस्थान को मॉडल बना दिया गया है, अब गुजरात में भी, हिमाचल में भी और पूरे हिंदुस्तान में भी राजस्थान मॉडल प्रदेश बनाया जा रहा है। अब 2024 भी पास है, क्या लगता है आने वाले प्रधानमंत्री का चेहरा अशोक गहलोत होंगे? देखिए, ये सवाल आपका इस वक्त में ठीक नहीं है। अभी तो 2023 के चुनाव हैं। 2023 के चुनाव में हमें फतेह करना है, वापस पुनः हमारी सरकार बनानी है, और उसके बाद में 2024 में जो चुनाव होंगे केंद्र सरकार के, लोकसभा के, उसके अंदर राजस्थान का मॉडल पेश होगा पूरे देश के अंदर। और उसके बाद में क्या सिचुएशन रहती है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये भविष्य गर्भ में है। संसद के जो नेता चाहेंगे प्रधानमंत्री वो होंगे, जो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी चाहेंगे वो प्रधानमंत्री होंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन करना तो ठीक नहीं है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि कल मुख्यमंत्री जी और
देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक ही जगह एक मंच पे थे और उस वक्त गहलोत साहब ने जो कहा, शायद मोदी जी अपने दिमाग में बैठा के लेके गए हैं उसको। गहलोत साहब ने ये कहा कि जो हमारी हेल्थ स्कीम है राजस्थान के अंदर हमने लागू की है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, प्रधानमंत्री जी आपको पूरे देश में लागू करनी चाहिए। प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति सिक्योर है, प्रत्येक परिवार सिक्योर है। आज अगर किसी की हारी बीमारी हो जाती है तो पहले जब ये योजना नहीं थी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना या मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, उससे पहले लोगों के हमने देखे हैं, लोगों के घर बिक जाते थे, लोगों के गहने बिक जाते थे, लोगों की गाड़ियाँ बिक जाती थी, व्यापार खत्म हो जाते थे, बेच दिए जाते थे एक किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने ऐसी योजना देकर प्रदेश के प्रत्येक परिवार को सिक्योर कर दिया। इसलिए गहलोत साहब ने कल मोदी जी से सार्वजनिक मंच से अपील की है कि प्रधानमंत्री जी हमारे इस मॉडल को आप पूरे देश के अंदर, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, इसको पूरे देश में लागू करो। एक बात और कही, और मैं देख रहा था टीवी में कि प्रधानमंत्री जी बड़े गौर से सुन रहे थे। शायद मेरे को लगता है कि उनके खुद के इतने प्रधानमंत्री हैं, इतने मुख्यमंत्री हैं, उनको कभी गौर से नहीं सुनते होंगे। लेकिन जब आदरणीय गहलोत साहब भाषण दे रहे थे तो मोदी जी इस प्रकार से बैठे बैठे और गहलोत साहब को सुन रहे थे, निहार रहे थे। कारण था कि गहलोत साहब ने बहुत बड़ी बात कही कि ये गांधी जी का देश है हिंदुस्तान, उसके आप प्रधानमंत्री है। इस वजह से मौलाना अब्दुल कलाम, भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान बनाया उसकी जड़ें इतनी गहरी है कि जो पूरे देश को एकजुट कर रखा है, एक रखा है, अखंड रखा है। और 10 साल तक पंडित नेहरू, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, चाचा नेहरू, उनको बच्चे आज भी चाचा नेहरू के नाम से, हम छोटे थे उस टाइम स्कूलों में, चाचा नेहरू के नाम से उनकी जयंती मनाई जाती थी। तो वो चाचा नेहरू जिन्होंने देश को इतना कुछ दिया, 10 साल तक वो जेलों में रहे, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश को इतना कुछ दिया। तो ये बोले ये देश ऐसा देश है जिसमें लोकतंत्र इतना मजबूत है, जिसके अंदर इंदिरा गांधी जी की शहादत है, राजीव गांधी जी की शहादत है और पंडित नेहरू और गांधी जी की जो इस देश के लिए लड़ाई का योगदान है। तो इस देश की वजह से आज प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनको सम्मान मिलता है। तो इस देश के प्रधानमंत्री को सम्मान मिलता है, नॉट फॉर मोदी जी। मोदी जी की जगह अगर और कोई प्रधानमंत्री होता, पहले भी था आगे भी होगा, तो उनको सम्मान मिलेगा, उस नाम से सम्मान नहीं मिलेगा, सम्मान मिलेगा इस देश के प्रधानमंत्री के नाम से, जो देश एक है, अखंड है और इसके लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत। सबसे बड़े लोकतंत्र को लंबे समय से जिंदा रखने वाले देश के प्रधानमंत्री होने के नाते और महात्मा गांधी के देश के प्रधानमंत्री होने के नाते नरेंद्र मोदी की पूरी दुनिया में तारीफ की जाती है और उसे गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी का स्वयं का बनाया हुआ ओरो पेश करती है, यानी स्वयं का बनाया हुआ एक माहौल के रूप में स्वयं सिद्ध राजा बनाने की कोशिश में मोदी के साथ लगे हुए उनकी गोदी मीडिया लगी हुई है। मीडिया का एक बड़ा वर्ग अपने दायित्व को भूल चुका है, उस पर हम बाद में आएंगे। मैं अनीश कुमार, अन्य एपिसोड में हम बात करेंगे इनके मैरिज गार्डनों के लिए, टेंट हाउस के लिए और अन्य जो इस संबंध में जो जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी व्यवसाय हैं, उनके लिए किए गए कार्यों की। अनीश कुमार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।